होलिका दहन की रात्रि में मंत्र सिद्धि कैसे करें। नमस्कार, जय श्री राम। मैं दीपेंद्र तिवारी, ज्योतिषाचार्य, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल होराशास्त्र एस्ट्रोलॉजी। मित्रों, अगर आप होलिका दहन की रात्रि में किसी भी प्रकार के मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होलिका दहन की रात्रि में आप मंत्र सिद्धि कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि बताने वाले हैं हम आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य कर लें। मित्रों, वैसे तो आपको यूट्यूब चैनल पर अनेक प्रकार की वीडियो मिल जाएगी। उसमें आपको विभिन्न प्रकार से बताया जाएगा कि अमुक मंत्र को इस प्रकार से सिद्ध करें, अमुक स्तोत्र को इस प्रकार से सिद्ध करें। हम आपको कुछ ज्यादा तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम आपको बहुत ही सटीक विधि बताएंगे। अगर आप इस विधि से किसी प्रकार के मंत्र को सिद्ध करते हैं तो आपका वह मंत्र 100% सिद्ध हो जाएगा। मित्रों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, जिस मंत्र को भी आप सिद्ध करें तो उस मंत्र को आप किसी को भी ना बताएं। अगर आपने अपने सिद्ध किए हुए मंत्र को किसी को बता दिया तो उस मंत्र की शक्ति बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो जिस मंत्र को आप सिद्ध करें तो उसको आप किसी को बिल्कुल भी ना बताएं। अगर आप किसी भी स्तोत्र को सिद्ध कर रहे हैं तो उस स्तोत्र को भी किसी को ना बताएं। तो जो विधि हम आपको बताने जा रहे हैं वह विधि हमारे गुरुजी ने हमें बताई थी, तो वह विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। और जिस मंत्र को हमने सिद्ध किया है वह मंत्र गुप्त है और हमने भी मंत्र सिद्ध किया है और उस मंत्र से हमारे बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं और हमारे यजमानों के भी बहुत से कार्य उस मंत्र के द्वारा हुए हैं। और हम आपको यह भी बताएंगे कि उस मंत्र को उपयोग कैसे करना है किसी के लिए। अगर आप किसी के कल्याण के लिए मंत्र का उपयोग कर रहे हैं तो उसको कैसे करना है तो उसको भी हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो मित्रों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि होलिका दहन की रात्रि में मंत्र सिद्धि कैसे करें। तो वैसे तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं तो उसका पुनश्चरण करना चाहिए। जिस मंत्र को आप सिद्ध कर रहे हैं तो उस मंत्र का पहले पुनश्चरण करना चाहिए, तो उसका दशांश हवन करना चाहिए, तो दशांश मार्जन तर्पण करना चाहिए, तब जाकर के वह मंत्र सिद्ध होता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में यह भी बताया है कि विशेष समय में अगर आप जप करते हैं तो आपको पुनश्चरण की आवश्यकता नहीं होती है और आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। वह विशेष समय कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो वह दीपावली की रात्रि। अगर दीपावली की रात्रि में आप मंत्र सिद्ध कर रहे हैं तो उसमें पुनश्चरण की आवश्यकता नहीं है, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद है ग्रहण काल, जैसे चंद्र ग्रहण हुआ, सूर्य ग्रहण हुआ, उस समय भी अगर आप किसी भी मंत्र की सिद्धि करें तो उसमें पुनश्चरण की आवश्यकता नहीं होती है, आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसके बाद है होलिका दहन की रात्रि। होलिका दहन की रात्रि में भी अगर आप मंत्र सिद्धि करें तो उसमें पुनश्चरण की आवश्यकता नहीं होती है और मंत्र सिद्धि हो जाती है। तो इसके बाद है नवरात्रि में जो काल रात्रि आती है, उसमें उस रात्रि में भी अगर आप जप करें तो मंत्र की सिद्धि हो जाती है, उसमें पुनश्चरण की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार शिवरात्रि, तो शिवरात्रि में भी अगर आप मंत्र सिद्धि करें तो मंत्र की सिद्धि हो जाती है, उसमें पुनश्चरण की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद है शरद पूर्णिमा की रात्रि। अगर आप शरद पूर्णिमा की रात्रि में भी मंत्र सिद्धि करें तो उसमें भी मंत्र सिद्धि हो जाती है, उसमें पुनश्चरण की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा कितना जप करें जिसमें हमें ग्रहण काल में या फिर होलिका दहन की रात्रि में मंत्र सिद्धि हो जाए। तो मित्रों, हम आपको बताएं कि एक आसन पर बैठ करके 6 घंटे जप करना पड़ता है और कम से कम
11,000 जप करना पड़ता है, तब जाकर के मंत्र सिद्धि होती है। किसी प्रकार का मंत्र हो 11,000 जप करना पड़ेगा एक आसन पर बैठ करके। अगर आप महामृत्युंजय को सिद्ध कर रहे हैं तो उसका आपको 5,000 जप करना पड़ेगा। अगर आप और अन्य मंत्रों को सिद्ध कर रहे हैं तो आपको 11,000 जप करना पड़ेगा, तब जाकर के वह मंत्र सिद्ध होगा एक आसन पर बैठ करके। अगर आप किसी भी स्तोत्र को सिद्ध कर रहे हैं तो आपको एक आसन पर बैठ करके 108 बार जप करना पड़ेगा, तब जाकर के वह स्तोत्र सिद्ध होगा। तो इस प्रकार से आप मंत्र संख्या जप करके सिद्ध कर सकते हैं। तो मित्रों, अब हम आपको बताते हैं होलिका दहन की रात्रि में मंत्र सिद्धि कैसे करें। तो मित्रों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां पर होलिका दहन होना है यानी होलिका का पूजन होना है, वहां आप जा करके होलिका दहन की पूजा करें। होलिका दहन की पूजा कैसे करें? अपने घर से पूजन की थाली लगा के ले जाए, हल्दी है, चावल है, कुमकुम है, फूल है, प्रसाद है, अगरबत्ती है, कपूर है, धूप बत्ती है। इस प्रकार से आप थाली लगा करके ले जाए। लोटा, एक जल का लोटा है, ये सब सामग्री ले जा करके होलिका दहन के पास पहुंच जाए। और हाँ, ध्यान रखें पीली सरसों अवश्य ले जाएं। होलिका दहन के पास जा करके विधि विधान से होलिका दहन का पूजन करें। इसके बाद पूजन करने के बाद जो पीली सरसों है उसको अपने हाथ से अपने सिर से रॉन्ग साइड में 11 बार घुमाएं और उस पीली सरसों को उसी होलिका दहन में डाल दें और 11 परिक्रमा लगाएं। जो लोटे का जल है उसको वहीं विसर्जन करेंगे और होलिका दहन को प्रणाम करके घर आ जाएं। घर आने पर आप स्नान करें। स्नान करने के बाद आप शुद्ध वस्त्र धारण करें। शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद आप पूजा कक्ष में जाएं, जहां एकांत हो, जहां कोई शराब ना हो। वहां जाकर के आप पूरब मुख शुद्ध आसन पर बैठ जाए। आसन या तो कुशा की हो या फिर कंबल की हो, यानी शुद्ध आसन हो। रुद्राक्ष की माला ले लें, सामने पंचपात रख लें। आप पूरब दिशा की तरफ मुड़ करके बैठ जाए। शुद्ध आसन पर पंचपात रख लें, गंगा जल डाल लें। आप आचमन करें, आसन को शुद्ध करें, प्राणायाम करें, शिखा बांध लें, चंदन लगा लें। इतना आपको करना है। इसके बाद आप अपने गुरु जी का स्मरण करें। गुरु मंत्र का पहले जप कर लें, क्योंकि बिना गुरु के कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले अपने गुरु जी का स्मरण कर लें, गुरु मंत्र का जप कर लें। अपने आराध्य देव का भी स्मरण कर लें और उनका जप कर लें, जो भी आपके आराध्य देव है। इसके बाद आप जिस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं उसी मंत्र से आप न्यास कर लें और उस मंत्र के देवता का आप ध्यान कर लें और फिर एकाग्र चित्त होकर के शुद्ध आसन पर बैठ करके एकाग्र चित्त होकर के उस मंत्र का जप करें। एक आसन पर बैठ करके आपको जप करना है। कितना जप करना है? 11,000 बार। जब आपका 11,000 जप हो जाए तो आपको उस मंत्र के देवता को पुनः प्रणाम करना है, उसी मंत्र से न्यास करना है और पुनः गुरु मंत्र को, गुरु जी को स्मरण करना है, गुरु मंत्र का जप करना है, अपने आराध्य देव को स्मरण करना है, आराध्य देव का 108 बार जप करना है। इसके बाद आप आसन को प्रणाम करके आसन पर जल गिरा करके अपने मस्तक से लगा करके उठ जाए, फिर पुनः स्नान करें। इसके बाद आपका मंत्र समझो सिद्ध हो गया और उस मंत्र को जागृत रखने के लिए आप प्रतिदिन 108 बार जप करें जिस मंत्र को आपने सिद्ध किया है। तो आपका मंत्र समझो सिद्ध हो गया है। और अगर आप उस मंत्र को प्रतिदिन जप नहीं करते हैं तो उस मंत्र की शक्ति क्षीण हो जाती है। तो उस मंत्र को जागृत रखने के लिए आपको प्रतिदिन 108 बार जप करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हम न्यास कैसे करें।
तो मित्रों न्यास इस प्रकार से करें कि आपको जिस मंत्र को सिद्ध करना है उसी मंत्र से आप न्यास करें। जैसे आपको गणेश जी के मंत्र को सिद्ध करना है, ओम गंग गणपते नमः, इसको सिद्ध करना है तो आपको क्या करना है, ओम गंग गणपते नमः अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम गंग गणपते नमः तैनिभ्याम नमः, ओम गंग गणपते नमः मध्यमाभ्याम नमः, ओम गंग गणपते नमः अनामिकाभ्याम नमः, ओम गंग गणपते नमः कनिष्ठाभ्याम नमः, ओम गंग गणपते नमः करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः, ओम गंग गणपते नमः हृदयाय नमः, ओम गंग गणपते नमः श्रीसे स्वाहा, ओम गंग गणपते नमः शिखाय वसट, ओम गंग गणपते नमः कवचाय होम, ओम गंग गणपते नमः नेत्रत्राय वसट, ओम गंग गणपते नमः अस्त्राय फट। और गणेश जी का ध्यान करना है। इस प्रकार से जिस मंत्र को आप जप करें उसी मंत्र से आप न्यास कर लें, उनका ध्यान करके जप करें, तो इस प्रकार से आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि उस मंत्र का उपयोग कैसे करना है। मान लीजिए आप पूजा पाठ करते हैं, कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, जैसे हम भी करवाते हैं। तो अगर आपको किसी यजमान के कार्य सिद्धि के लिए जप करना है तो आपको उस मंत्र का 1.25 लाख जप करना पड़ेगा, तब जा करके यजमान का कार्य सिद्ध होगा। तो आप उस मंत्र आप शुभ मुहूर्त का चयन करें, संकल्प लें और जो आपने मंत्र सिद्ध किया उसका 1.25 लाख जप करें यजमान के कार्य सिद्धि हेतु, और फिर उसका हवन करें तो उस मंत्र के द्वारा यजमान का कार्य हो जाएगा। उस मंत्र को आप किसी मंदिर में बैठकर भी कर सकते हैं, यजमान के घर जाकर के भी आप कर सकते हैं। और जो मंत्र आपने सिद्ध किया है उस मंत्र को आप किसी को बताएं नहीं। अगर आपने अपने सिद्ध किए मंत्र को किसी को बता दिया तो उस मंत्र की सिद्धि चली जाएगी, तो इतना ध्यान रखना है। अब सवाल यह उठता है कि आप अकेले 1.25 लाख जप कैसे कर सकते हैं। तो आप अकेले नहीं करें तो आप 5 ब्राह्मण और ले लें, तो उनको भी आप उसी मंत्र का जप करवाएं। लेकिन शर्त यह है कि आप उनको वह मंत्र कान में बताएं कि आपको इस मंत्र को जपना है। उनसे यह मत कहें कि यह मंत्र हमने सिद्ध किया था, आप केवल मंत्र को बता दें कान में इस मंत्र को जपना है, तो वह मंत्र सिद्ध ही माना जाएगा, उसकी शक्ति क्षीण नहीं होगी। अगर आपने यह कह दिया कि यह मंत्र में सिद्ध है आप इसको जपें, तो उस मंत्र की सिद्धि चली जाएगी। अगर आप स्वयं 1.25 लाख जप सकते हैं तो स्वयं जपें, नहीं तो आप अपने सहयोगी ब्राह्मणों से भी जप करवा सकते हैं। अगर छोटा मोटा कार्य है तो आप स्वयं 50,000 51,000 जप करके उसका हवन कर देंगे, तब भी यजमान का कार्य हो जाएगा। अगर विशेष परिस्थिति है तो आप सहयोगी ब्राह्मणों से भी उसका जप करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं और आपने इस मंत्र को सिद्ध किया है तो आप अपने व्यापार के स्थान पर जहां आप व्यापार करते हैं वहां इस मंत्र को प्रतिदिन 108 बार जपेंगे तो आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। जो जिस कार्य के इस मंत्र को जपेगा उसका वह कार्य निश्चित होगा, ये मंत्र में सिद्धि होती है। तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यह हमारा मंत्र सिद्ध है, और अपने इष्ट देवता पर अपने गुरुदेव पर विश्वास करके इस मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। मित्रों इस प्रकार से आप मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। मित्रों अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।